अगर मैं आपसे पूछूं कि खाड़ी किसे कहते हैं, खाड़ी किसे कहते हैं, खाड़ी किसे कहते हैं और खाड़ी किसे कहते हैं, तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं इस तरीके से पूछूं कि गल्फ किसे कहते हैं, बाइट किसे कहते हैं, कोब किसे कहते हैं और बे किसे कहते हैं, तो आपको लगेगा हाँ ये एक सवाल है और ये शानदार सा सवाल हो सकता है। कुछ दिन पहले भौगोलिक आकृति पे मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि जल क्षेत्र के किसी एक हिस्से को सागर कह देते हैं, किसी एक हिस्से को खाड़ी कह देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यही देख लीजिएगा, भारत के राइट साइड वाले जल क्षेत्र को सागर कह देते हैं, लेकिन लेफ्ट साइड वाले जल क्षेत्र को खाड़ी कह देते हैं। उस वीडियो में मैंने ये बताया था और आप लोगों को बहुत सारा प्यार मिला, ढेर सारा प्यार मिला, बड़ा अच्छा लगा था। आज चलिए, खाड़ी भी चार तरीके की होती है, अलग अलग भौगोलिक बनावट, अलग अलग आकृति को कहीं हम लोग वे कहते हैं, कहीं गल्फ कहते हैं, कहीं बाइट कहते हैं और कहीं कोब कह देते हैं। तो जानना तो दिलचस्प होगा ही होगा। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हम तो सिर्फ खाड़ी सुने थे, हिंदी में एक शब्द से काम चला लिया गया, लेकिन इंग्लिश में उसके चार अलग अलग, जैसी जलाकृति होगी वैसे वैसे नाम अलग होते चले जाएंगे। तो चूंकि चार अलग अलग आकृतियां होती हैं तो उसी तरीके से अलग अलग नाम भी होते हैं। कहीं हम उसे गल्फ कहते हैं, कहीं बाइट कहते हैं, कहीं कोब कहते हैं, कहीं बे कहते हैं। इन चारों को तो मैं बताऊंगा, बोनस में आपको मैं आज ये भी बताऊंगा कि इनलेट से कहते हैं। तो चलिए एक एक करके देखा जाए। तो सबसे पहले आते हैं किस पर, बे पर। बे किसे कहा जाता है, यानी कि खाड़ी किसे कहते हैं? सागर या समंदर महासागर का ऐसा जल क्षेत्र जो स्थल के अंदर घुसा, और स्थल के अंदर कैसे घुसा हो, देखिएगा ऐसे घुसा हो, ऐसे घुसा हुआ हो, इसका मुहाना चौड़ा हो, इसका मुहाना चौड़ा हो या चौड़े मुहाने से वो महासागर से जुड़ा हुआ हो, तो इस वाले जल क्षेत्र को या ऐसी जलाकृति को कहा जाता है खाड़ी, यानी कि बे कहा जाता है। अब एग्जांपल के रूप में देखिएगा, बंगाल की खाड़ी, इस वाले हिस्से को देखिएगा बंगाल की खाड़ी कहते हैं। ये चौड़े मुहाने से हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। अब इसी तरीके की खाड़ी है यहाँ पर बिस्के की खाड़ी, दिख रहा है ना बिस्के की खाड़ी। अब बिस्के की खाड़ी फ्रांस और इंग्लैंड के बीच चौड़े मुहाने से अटलांटिक महासागर से इसका मुहाना जो है जुड़ा हुआ है। ठीक इसी तरीके से ये देख लीजिएगा, ये है बफिन की खाड़ी, ये बफिन की खाड़ी। बफिन की खाड़ी भी चौड़े मुहाने से अटलांटिक महासागर से कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में हिस्सा है, इसे कहते हैं हम लोग बफिन की खाड़ी। ठीक इसी तरीके से अगर मैं इसको दिखाऊं आपको, ये हडसन की खाड़ी, ये हडसन की खाड़ी है। हालांकि देखिएगा ये आपको सकरा मुहाना दिख रहा है, लेकिन रियल में मैप में ऐसे नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा ग्लोब है ना, पृथ्वी ऐसे गोल है, तो ये वाला हिस्सा सिकुड़ करके ऐसा बनता है, तो छोटे छोटे टुकड़े दूर दूर है, तो यहाँ का मुहाना जो है चौड़ा है, लेकिन चूंकि इसे फैलाते हैं तो ये वाला, देखिए कुल मिला के जो आपको ग्रीनलैंड दिखाई दे रहा ना, रियल में वो हिंदुस्तान से छोटा है, भारत से वो छोटी आकृति में, लेकिन चूंकि इसको जो हम लोग मैप पे फैलाते हैं तो ये फैल करके ऐसे हो जाते हैं, इसलिए इसको आपको ऐसा दिखाई देता है। अब ऐसे देखेंगे तो आपको लगेगा ग्रीनलैंड जो है इंडिया से बड़ा हुआ है, लेकिन ना, इंडिया से वो छोटा, बहुत छोटा है ग्रीनलैंड। ठीक इसी तरह से तो यह है हडसन की खाड़ी। एक और खाड़ी मैं आपको बता दूं, यह है यहाँ पर फंडी की खाड़ी। अब फंडी की खाड़ी में आप देखिएगा ये ऐसा है फंडी की खाड़ी। फंडी की खाड़ी से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। जनरली आप लोग ज्वार भाटा सुने होंगे, यानी कि टाइड, इंग्लिश में टाइड कहते हैं। सूर्य और चंद्रमा के प्रभाव से जब सागर महासागर का जल जब ऊपर उठता है उसे ही टाइड या ज्वार कहते हैं। तो दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार कहां आता है, तो फंडी की खाड़ी में आता है, यहीं पर फंडी की खाड़ी में आता है। अब आपको जान करके हैरत होगी कि कितना ऊंचा, यानी कि ये जो महासागर है, ये सागर का जल है, सागर महासागर का जल 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 10 फुट, कितना फुट ऊपर उठता है, तो 50 फीट ऊंचा उठता है। फंडी की खाड़ी में ये जो जल स्तर है वो 50 फीट ऊपर उठ जाता है। आप अंदाजा लगा के देख लीजिएगा। तो दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार, सबसे ऊंचा टाइड कहां आता है, तो फंडी की खाड़ी में आता है। तो ये कुछ मैंने आपको बताया खाड़ी, यानी कि बे। बे का सीधा सा मतलब यह है कि जिसका मुहाना चौड़ा हो और चौड़े मुहाने से सागर महासागर से जुड़ा हुआ हो, उसे कहते हैं बे। लेकिन अब वहीं पे बात कर लेते हैं गल्फ की। तो गल्फ किसे कहते हैं, पिछले वीडियो मैंने बताया था, गल्फ का मतलब होता है जो बहुत अंदर तक जो जल है, सागर महासागर का जो जल है वो ये स्थल में बहुत अंदर तक घुसा हो, या फिर अंदर तक ऐसे हो, बहुत अंदर ना भी घुसा हो, लेकिन इसका मुहाना जो है बहुत सकरा हो। इसको दो तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है, फिर सुन लीजिएगा, या तो बहुत अंदर तक घुसा हो और या तो बहुत अंदर ना घुसा हो लेकिन इसका मुहाना बहुत सकरा हो।
बात समझ में आ गई ना? इसे कहा जाता है गल्फ। इसे क्या कहते हैं? गल्फ कहा जाता है। जैसे अपने इंडिया में भी है गल्फ ऑफ खंभात, गल्फ ऑफ कच्छ, लेकिन कुछ फेमस गल्फ के बारे में आपको बता दूं। ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है ना, ये वाला, इसे कहते हैं पर्शियन गल्फ। ये अरब सागर का जल यहां तक घुस के, अंदर तक घुस के यहां तक पहुंचता है, इसे कहते हैं पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी। इसी में है स्टेट ऑफ हार्मुज, यहीं पर है स्टेट ऑफ हार्मुज। इस पे ईरान का कब्जा है और आज उस स्टेट ऑफ हार्मुज की वजह से पूरी दुनिया जो है डिस्टर्ब हुई पड़ी हुई है। इसी के पास एक और ये देख लीजिएगा, ये ओमान की खाड़ी, इसे ओमान की खाड़ी कहते हैं, गल्फ ऑफ ओमान कहते हैं। गल्फ ऑफ ओमान यानी कि ईरान और ओमान के बीच में है। एक और देख लीजिएगा, ये वाला हिस्सा देखिए, ये अंदर तक ऐसे पतले ऐसे घुसा पड़ा हुआ है, इसे कहते हैं अदन की खाड़ी यानी कि गल्फ ऑफ एडन। अब ये किसे है? सोमालिया और यमन के बीच में पड़ता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको गल्फ है। इसके अलावा कुछ और गल्फ देख लीजिएगा, मैं आपको बता दूं, मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, ये देखिएगा, ये है मैक्सिको। अब ये मैक्सिको यहां तक अंदर घुसने के लिए देखिए रास्ता बड़े सकरे सकरे हैं, यहां से ऐसे पतला सकरा रास्ता है, तब जाके यहां तक पहुंचा जा सकता है। तो ये वाले हिस्से को कहते हैं मैक्सिको की खाड़ी, और इंग्लिश में कहें तो गल्फ ऑफ मैक्सिको। इससे भी शानदार एग्जांपल आपको मैं दिखा रहा हूं, ये वाला देखिएगा, ये कैसे पतले से अंदर घुसा पड़ा हुआ है, यहाँ पर ये वाला हिस्सा है, दिखाई दे रहा है ना? इसे कहते हैं कैलिफोर्निया की खाड़ी यानी कि गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। तो कुछ ऐसे एग्जांपल आपको गल्फ है, दुनिया बहुत सारे गल्फ हैं, लेकिन बे और गल्फ का अंतर समझ में आ रहा ना? बे उसे कहते हैं जिसका मुहाना चौड़ा हो और चौड़े मुहाने से सागर महासागर से जुड़ा हुआ हो, और गल्फ उसे कहते हैं या तो बहुत पतले सकरे में वो अंदर घुसा पड़ा हो, या फिर बहुत कम ही घुसा पड़ा हो लेकिन उसका मुहाना जो है बहुत सकरा हो, सकरे मुहाने से वो सागर महासागर से जुड़ा हुआ हो, इसे कहते हैं गल्फ। तीसरा देख लीजिए, बाइट। अब बाइट क्या होता है? अब देखिए, इसे भी हिंदी में क्या कहते हैं? खाड़ी। मतलब बे को भी खाड़ी, गल्फ को भी खाड़ी और बाइट को भी खाड़ी। अब बाइट देखिए क्या है। अब बाइट का मतलब ये हो गया कि जैसे ये स्थल है और ये समुद्र है, नीचे समुद्र है और ऊपर स्थल है, लेकिन समुद्र का ऐसा जलाशय जो इस तरीके से ऐसे बना हो, ऐसे बना हो, ऐसे। अब इसको थोड़ा सा मैं ऐसे यहां पर, ये रहा, ऐसे मैं बना दो, ये देखिएगा, समुद्र का ऐसा जलाशय जो तट का निर्माण करता हो, लेकिन कैसे तट का निर्माण करता हो? ये स्थल को ऐसे दूर तक ऐसे काटता हुआ, दूर तक ऐसे इसमें घुसा पड़ा हो। दूर से देखने पर सिर्फ एक तटरेखा टाइप का दिखाई देता है, लेकिन इसे कहते हैं बाइट, इसे भी कहते हैं हिंदी में खाड़ी। इसका सबसे शानदार एग्जांपल आपको यही जस्ट आपको ऑस्ट्रेलिया के पास ये दिखाई दे रहा ना, ये ऐसे है तट। आपको दिखने में कहीं से ये, अगर आप सिर्फ इसे खाड़ी जान रहे होंगे तो फिर इसको कहेंगे ही, आपको लगेगा ना खाड़ी तो हम इसे जानना है, खाड़ी तो हम इसे जानना है, ये तो खाड़ी है नहीं, लेकिन ये भी खाड़ी है। इसे कहते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, महान ऑस्ट्रेलिया की खाड़ी, ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है। एक और देख लीजिएगा, बाइट ऑफ बेनिन। ये बाइट ऑफ बेनिन, ये अफ्रीका में दिखाई दे रहा है, बाइट ऑफ बेनिन, इसे कहते हैं बाइट ऑफ बेनिन। एक और है बाइट ऑफ बियाफ्रा, यहीं पर है बाइट ऑफ बियाफ्रा, आपको दिखाई दे रहा है। ठीक उसी तरह न्यूयॉर्क बाइट, ये न्यूयॉर्क आपको दिखाई दे रहा है। ये फेमस बाइट की मैं बात कर रहा हूं, फेमस खाड़ी की बात कर रहा हूं, ऐसी खाड़ी जो तटरेखा बनाती हो, ऐसी खाड़ी, इसे बाइट कहा जाता है। तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट यहां होगा, बाइट ऑफ बेनिन होगा, बाइट ऑफ बियाफ्रा होगा, उसी तरीके से बाइट ऑफ न्यूयॉर्क यहां पर है, बाइट ऑफ न्यूयॉर्क है, और सदर्न कैलिफोर्नियन बाइट यहां पर आपको दिखेगा, सदर्न कैलिफोर्नियन बाइट। ये दुनिया में ऐसी बाइट जो फेमस है, मैंने उसकी बात की। इसी तरीके से बहुत सारी बाइट हो सकती है। आपको जो कुछ भी आकृति दिखाई, ये भी आपको कहीं ना कहीं बाइट दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे, बहुत सारी बाइट आपको दिख रही है, ये भी आपको बाइट दिखाई दे रही है। आप इस तरीके से आप समझ गए तो बाइट आपको बहुत सारी, लेकिन दुनिया में ऐसी फेमस बाइट जिसका नाम मैंने आज आपके सामने लिया, तो इसे भी कहते हैं खाड़ी। इसके अलावा अब आ जाइए क्या, कोब के बारे में। अब कोब किसे कहते हैं? हिंदी में इसे भी कहते हैं खाड़ी। बे मने खाड़ी, बाइट खाड़ी, गल्फ खाड़ी, उसी तरीके से कोब का मतलब होता है खाड़ी। अगर भौगोलिक आकार की बात कर लें, सबसे बड़ा हो जाएगा बाइट, सबसे बड़ा बाइट है। अब बाइट से छोटा जो होता है वो होता है बे, और बे से जो छोटा होता है वो होता है गल्फ।
और गल्फ से छोटा होता है वो होता है कोव। ये आकार की बात कर ले तो सबसे बड़ा बाइट मैंने बताया ना, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट ऐसे हो गया। उसके बाद से बे, ये अपना इंडिया में ये है, बंगाल की खाड़ी है। उसी तरीके से गल्फ है, तो गल्फ ऐसे पतले सकरे से ऐसे अंदर घुसा पड़ा होता है। अब आते हैं कोव, देख लेते हैं कोव क्या होता है। कोव क्या होता है कि ऐसा जल क्षेत्र जो स्थल में घुसा तो हो, लेकिन घुस करके अंदर ऐसे गोल आकार की झील का निर्माण कर दे, ऐसे गोल जो है वो झील का निर्माण कर दे। लेकिन वो झील नहीं होता है, वो समुद्र का ही हिस्सा होता है। अब समुद्र का हिस्सा अंदर घुसा हुआ है, अब एक पतले रास्ते से, ऐसे पतले रास्ते से अंदर घुसा हुआ है। अब इस ये कोव में और गल्फ में फर्क है, समझिएगा। गल्फ जो है वो ऐसे होगा और कोव कैसे होगा, कोव ऐसे होगा, ऐसे होगा कोव। और वो छोटे छोटे आकार के होते हैं। इसके किनारे किनारे बस्तियां बसी होती हैं, इसके किनारे किनारे लोग घर बना करके एंजॉय कर रहे होते हैं, वो छोटे में होता है। इसे कहा जाता है कोव। दुनिया के कुछ फेमस कोव का नाम ले लूं मैं तो मैलेट कोव, यहाँ पर वियतनाम के पास एक मैलेट कोव है जो टूरिस्ट के लिए बड़ा ही शानदार है, टूरिस्ट के लिए सबसे पसंदीदा जगह है मैलेट कोव। ठीक उसी तरह से स्मगलर्स कोव, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा स्मगलर्स कोव। अब स्मगलर्स कोव जो है ये आपका ग्रीस में है, यहाँ पर ग्रीस में स्मगलर को खूब स्मगलरी होती है। क्यों होती है, एक पतले रास्ते से मुहाने से अंदर घुसा होता है। यहां से दूर से देखने पे लगेगा ही नहीं कि अंदर कोई रास्ता है, बहुत पतला होता है, सकरा रास्ता होता है। लेकिन अंदर जाके छोटी सी झील, मान के चलिए छोटी सी झील बन जाती है, उनके रहने का एक ठिकाना होता है और रास्ता चूंकि बड़ा सकरा होता है। ठीक है, तो यहाँ स्मगलरी के लिए बड़ा फेमस है, तो ग्रीस में है स्मगलर कोव। इसी तरह से लुलवर्थ कोव, इंग्लैंड में आपको एक फेमस कोव दिखाई देगा लुलवर्थ कोव, दुनिया का सबसे खूबसूरत कोव है लुलवर्थ कोव। ठीक इसी तरह से पेगिस कोव आपका कनाडा में पड़ेगा और मैकवे कोव आपको कैलिफोर्निया के तट पर, यहां पर मैकवे कोव दिखाई देगा। ये दुनिया के कुछ खूबसूरत और फेमस कोव हैं। तो चार चीजें मैंने आपको बता दिया, गल्फ बता दिया, बे बता दिया, बाइट बता दिया और कोव बता दिया। हिंदी में चारों का एक ही मतलब है, खाड़ी। और खाड़ी का मतलब क्या है, सागर महासागर का जल क्षेत्र अगर स्थल के अंदर घुसा पड़ा हुआ हो तो चार अलग अलग नाम से चारों को खाड़ी कहते हैं, लेकिन आकृति या बनावट के आधार पर अलग अलग नाम पढ़ते चलेंगे इंग्लिश में, बाइट, कोव, बे या गल्फ। एक चीज मैंने कहा था कि मैं बोनस के रूप में बताऊंगा आपको, क्या चीज, इनलेट मतलब होता है। ये देखिए जो कोव है ना, तो कोव जिस रास्ते से जुड़ा होता है, मैंने कहा ना कि सकरे रास्ते से, ये पतला सकरा रास्ता दूर से देखने पे लगता भी नहीं है, ये पतला सकरा रास्ता जो कोव को सागर महासागर से जोड़ता है, इस पतले सकरे रास्ते को कहा जाता है इनलेट। क्या कहता है, इनलेट कहा जाता है। क्लियर हो गई बात, इनलेट का मतलब समझ में आ गई बात। तो ये रहा आपका इनलेट। ठीक है, अब आप बताइए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा और खाड़ी जो चार प्रकार का होता है ये जान करके आपको, क्या इससे पहले आप जान रहे थे कि नहीं जान रहे थे? नहीं जान रहे थे तो कमेंट करके कम से कम एक बार थैंक्स तो बनता है। ऐसा ही मजेदार वीडियो अगर आप चाह रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब तक आप बिना सब्सक्राइब के देख रहे थे तो प्लीज भाई इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं समझदार टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।